गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सांख्यिकी विषय में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हमारे पास अपकिरण यानी डिस्ट्रिक्शन। अपकिरण किसी श्रेणी के पद मूल्यों के बिखराव या विचरण की सीमा को बताता है। कोई माध्य किसी श्रेणी में कितना प्रतिनिधित्व करता अथवा नहीं करता है, इसका पता अपकिरण की मापों की सहायता से लगाया जा सकता है। सिम्पसन और काफ्का के अनुसार अकेला माध्य पूरी कहानी नहीं कहता, वह समूह का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता जब तक ये ज्ञात नहीं हो जाता कि व्यक्तिगत मूल्य उसके चारों ओर किस प्रकार से फैले हैं। अर्थ सीमा विस्तार के रूप में। इस अर्थ में अपकिरण हमें समग्र श्रेणी की उन सीमाओं का अंतर बताता है जिसके मध्य समग्र श्रेणी के पद मूल्य पाए जाते हैं। सीमा विस्तार एवं चतुर्थक विचलन इस प्रकार के मापें। द्वितीय श्रेणी के माध्य के रूप में इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि समग्र श्रेणी के माध्य से निकाले गए विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। केंद्रीय श्रेणी के माप प्रथम श्रेणी के माप कहलाते हैं क्योंकि ये वास्तविक मूल्यों पर आधारित होते हैं, जबकि दूसरे जो भी निकाली जाएगी अपकिरण वगैरह ये द्वितीय श्रेणी के माप हैं। अपकिरण का निरपेक्ष माप, ये माप अपकिरण की मात्रा को बताता है। इसे इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग दो श्रेणियों की तुलना के लिए नहीं किया जा सकता। सापेक्ष माप, ये माप कुल अपकिरण का माप किसी प्रमाप मूल्य से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसे अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है एवं दो श्रेणियों के मध्य तुलना हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अपकिरण माप की रीतियाँ हैं हमारे पास दो पर। सीमा रीतियाँ, विचलन माध्य रीतियाँ। सीमा रीतियों के अंदर हमारे पास है रेंज, इंटरक्वार्टर रेंज, परसेंटाइल रेंज, चतुर्थक क्वार्टाइल डेविएशन। और विचलन माध्य के अंदर है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर मेजरमेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं रेंज के बारे में। के अंदर रेंज किसी श्रेणी के सबसे अधिक मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं। यदि अंतर कम हो तो श्रेणी नियमित और स्थिर कहलाएगी, इसके विपरीत अनियमित कहलाएगी। ऑफ द सीरीज एंड एल का मतलब लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास h माइनस एल। कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो अपन कैसे निकालेंगे, h माइनस एल होल डिवाइड बाय h प्लस एल। प्रश्न को देखिए अपन, इंडिविजुअल सीरीज का प्रश्न है हमारे पास। मंथ दे रखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन दे रखी है 700, 400, 0, -100, -2, 5000। देखिए रेंज निकालेंगे तो हमने कहा था h माइनस एल यानी हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास जून के अंदर है 5000 और लोवेस्ट वैल्यू अपन देखिए -200 मई के अंदर। तो इसका फार्मूला में पुट करते हैं, h माइनस एल करते हैं तो 5000 -200 बराबर 5200 हमारे पास वैल्यू आती है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाले तो h माइनस एल अपॉन h प्लस एल था। तो 5000 -200 बटा 5000 प्लस -200 बराबर करें तो 1.08 कोफिशिएंट आ रहा है हमारा। इस प्रकार से हम रेंज मेथड के थ्रू अपकिरण के माप की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर दो के बारे में दे रखा है, तुलना करनी है हमें। रोल नंबर दे रखे 10 विद्यार्थियों के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मार्क इन हिंदी दे रखे 20, 35, 25, 30, 16, 40, 18, 28, 10 और 25। मार्क इन इंग्लिश 31, 39, 23, 42, 20, 45, 15, 25, 19 और 24। सॉल्व करें इस प्रश्न को। पहले हिंदी की बात करें, रेंज निकालें h माइनस एल। हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 40 और लोएस्ट वैल्यू है 10। तो h माइनस एल 40 माइनस 10 बराबर 30, यानी हिंदी के अंदर रेंज हमारा विस्तार है 30 का। कोफिशिएंट ऑफ r निकालें h माइनस एल अपॉन डिवाइड h प्लस एल। 40 माइनस 10 बटा 40 प्लस 10 बराबर 0.6। यह आ गया हमारे पास हिंदी के बारे में। इंग्लिश की बात करें, रेंज निकाले तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 45, लोएस्ट वैल्यू 15। रेंज की बात करें तो आ जाएगा हमारे पास 30। ऐसे ऐसे कोफिशिएंट निकाला तो हमारे पास आ रहा कोफिशिएंट
45 माइनस 15 बटा 45 प्लस 15 बराबर 0.5। तो इस बार कंपेयर करें किस कौन सा बेटर विषय है हमारे पास, हिंदी का विस्तार उसका काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेशन देखेंगे रेंज के माध्यम से। यदि हम बात करें खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में, तो x को आधार मान के प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दी गई फ्रीक्वेंसी को काम में नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में नए मेथड के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।